नई रोशनी के इस नए वीडियो में आपका खूब खूब स्वागत है। इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं, एक है चर्चा हम करेंगे बांग्लादेश के बारे में। एक चर्चा हम करेंगे कि जो 3 बच्चे पैदा करने की बातें हो रही हैं, उसमें क्या-क्या अड़चनें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक जो मेड्स होती हैं, फिर भले मेल हो या फीमेल हो, घरों में काम करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक टूरिज़्म जो है इंडिया का, इंटरनेशनल टूरिज़्म, इंडिया का रैंक काफ़ी लो है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई रोशनी। आज बात करते हैं भारत के डोमेस्टिक वर्कर्स की। आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, ये आपके शहरों में, आपके घरों में आपकी हेल्प करते हैं, झाड़ू पोता बर्तन करते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब तरह के काम करते हैं, बाथरूम भी धोते हैं। और ये ज़्यादातर गाँवों से आते हैं। और कुछ शहरों में सिर्फ आपको पुरुष ही मिलेंगे काम करते हुए। इधर से इस तरफ जाएंगे वेस्ट में तो लेडीज ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। कुछ सोसाइटियाँ जो होती ख़ास तौर पे, इनको कोई दया नहीं इन लोगों की। उन लोगों ने एक रेट कार्ड तय कर लिए हैं कि हम तुमको कपड़ा पहुँचे के इतने देंगे, इसके इतने देंगे, इसके इतने देंगे, काम करना हो तो करो। अब सिक्योरिटी को बोल दिया जाता है कि इनको एंटर ही मत होने देना इफ़ दे डोंट एग्री टू दीज रेट्स। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है ज़रा भी। गरीबों पे दया करना तो ज़रूरी है, ये अपने कल्चर में है। और ये बेचारे गरीब ही होते हैं, कभी हिसाब लगाइए कि इनकी कितनी इनकम होती होगी, उसमें कितना किराया भरते होंगे, कैसे अपने बच्चों को पालते होंगे, क्या करते होंगे, ये सब तो सोचना ही पड़ेगा भाई। तो ये बड़ा जम नहीं रहा है। ये अभी टाइम्स में भी एक न्यूज़ आई थी। पूना में कुछ किसी सोसाइटी ने उनको बैन कर दिया कि नॉट अलाउड इनसाइड इफ़ यू डोंट एग्री टू दीज रेट्स। रेट कार्ड बनाइए, बेशक बनाइए, पर आप ज़रा सोच के बैठिए, ज़रा देखिए कि इनके कितने खर्चे होते हैं, कैसे इनका घर चलेगा। और गरीबों का घर चले ये देखना अमीर को ही काम है। तो ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे अगले आइटम देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म की। अभी कुछ आंकड़े आए हैं कि भाई विदेशी जो इंडिया में घूमने आते हैं उनकी क्या पोजीशन है। 2019 में कोरोना से पहले ये फिगर टच कर गया था 1 करोड़ 10 लाख। इस साल 90 लाख भी शायद ही पहुँचे, ऐसा लोगों को डर लग रहा है। और पूरे वर्ल्ड में ये फिगर रिकॉर्ड होता है ऑलमोस्ट 100 करोड़ का। 110 कंट्री का डेटा कहता है कि एक करीबन 100 करोड़ लोग जो हैं कंट्री, अलग अलग कंट्री में आते हैं। उसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 39th है। और भारत में 1% भी जो है उसका फिगर नहीं होता है। सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि क्या क्या इसके पीछे कारण है। और इस 90 लाख में भी 40 लाख का फिगर तो बांग्लादेश का अकेले का है, जो अब कम हो जाएगा ये संबंध खराब होने से। तो ये सब सोचना पड़ेगा। गुंजाइश बहुत है। फॉरेन एक्सचेंज कमाने की सबसे बड़ी गुंजाइश जो है वो है कि भाई आपके यहाँ खूब अराइवल्स हों फॉरेन टूरिस्ट के। और हम चाहते हैं विकसित देश बनना। और विकसित देशों से जो टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल नहीं, बहुत कम है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, इन कंट्रीज से बहुत कम टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। और ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें क्या क्या लैकिंग है ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन वी हैव टू वेलकम ऑल द टूरिस्ट इन ऑर्डर टू अर्न हायर एंड हायर फॉरेन इनकम एक्सचेंज। तो ये हमको सब कुछ देखना है। और ये अगर नहीं देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट हम मिस कर रहे हैं। ये पहले इम्प्रूवमेंट हो रहा था 19 तक, जो है 1 करोड़ 10 लाख बुरा नहीं था। अब घट के 90 लाख हो जा रहा है। हालांकि 21 से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फॉरेन के जो टूरिस्ट का अराइवल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले श्री मोहन भागवत जी ने लोगों से अपील की थी, लोगों से मतलब भारतीयों से अपील की थी
कि अब जो है 3 बच्चे पैदा करें ऐसा समय आ गया है। अब उनको ये जवाब देना चाहिए लोगों को कि भाई 3 बच्चे पैदा करने की बातें कर रहे हो, कुछ लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते। एक सर्वे ये कहता है 23% इंडियंस जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं। एक तो जनरली क्या है कि उनके ऊपर अब माँ बाप का जो से होता है कि वो माँ बाप का कहा माने, ऐसा नहीं रहा है। मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग बहुत कॉमन हो गया है। और वो बोलते हैं हम इस झंझट में क्यों पड़े भाई। कुछ तो ऐसा भी तर्क देते हैं कि आगे जाके क्लाइमेट चेंजेस जब इतने बड़े बड़े आएंगे तो हमारी आगे की जनरेशन जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो हम इस तरह के बच्चे क्यों पैदा करके छोड़ के जाएं कि जो बेचारे तंग होने वाले हों। तो तरह तरह के तर्क उनके पास रहते हैं। और जो शादी, ये तो ये वो लोग हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते, और शादी करने के बाद में एक बच्चे से तो बहुत से लोग संतोष कर लेते हैं। अब ये सोचिए सोचिए कि सोसाइटी में 2 बच्चे होना ज़रूरी होता है। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दूसरा बच्चा चाहिए, उसको कंपनी के लिए दूसरा बच्चा चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होने के लिए दूसरा बच्चा चाहिए। ये तो एक बच्चा भी पैदा मुश्किल से कर पाते हैं। सबके ये भी है कि भई खर्चे हमारे इतनी कमाई हमारी है नहीं, हम इन सब पे खर्चा कर पाएँ, अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो जहाँ एडवांस कंट्री डेफ़िनेटली वहाँ एक चलन बढ़ रहा है अमेरिका में 3 बच्चे पैदा करने का, देयर इज़ नो डाउट। इंडिया अभी पुअर कंट्री से निकला है और ये इसमें इस भंवर में फँस रहा है कि क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इंडोनेशिया की बात पहले कर चुके हैं, आज बात करते हैं अपने पड़ोसी बांग्लादेश की। जो ये कहा जाए कि हमारा ही बच्चा है तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1971 में हमने ही इसको पाकिस्तान से अलग किया एंड रिक्रिएटेड बांग्लादेश इन 1971। इससे पहले दिस वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का आइडिया अमल में आया 1947 में, तो एक हिस्सा कहलाया वेस्ट पाकिस्तान और एक हिस्सा कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों में कोई ज़मीनी कांटेक्ट था ही नहीं। ये या तो एयर से आ सकते थे या शिप में घूम के समुद्री मार्ग से आपस में अपना कांटेक्ट कर सकते थे। तो ये देखा जाए तो एक गलत ही था ईस्ट पाकिस्तान का होना। और जो कुछ भी हुआ था, अंत में जो है लड़ाइयाँ हुई और इंडिया ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया इस बांग्लादेश को, एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1971 विथ ग्रेटर हेल्प फ्रॉम मिसेज इंदिरा गांधी। अब उस समय करीबन 20-22% पॉपुलेशन बांग्लादेश में हिंदुओं की थी, जो आज घट के मुश्किल से 8% रह गई है। और टोटल बस्ती आज की तारीख में बांग्लादेश की 17 करोड़ से ऊपर है, और उसमें हिंदू जो बचे हैं वो 1-1.5 करोड़ के बीच में ही हैं, जो कि उस टाइम भी होते थे जब बस्ती काफ़ी कम थी। तो आगे का भविष्य ये कहता है कि हिंदूज़ जो हैं, अगर उनको सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होगी तो दे विल कम टू इंडिया, एंड इंडियन गवर्नमेंट उनको वेलकम तो करेगी, कहाँ जाएगी। तो ऐसे सब चलता रहेगा। और बांग्लादेश की खूबी ये रही है कि गारमेंट एक्सपोर्ट में वो काफ़ी इंडिया वर्ल्ड में नाम रहा है उसका। उसकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से बहुत पीछे नहीं है। तो हम उनको बांग्लादेश को शुभेच्छाएं दे सकते हैं, जो भी टर्मोइल चल रहा है वहाँ पे वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, वो एक अच्छा पड़ोसी हमारा फिर से ज़रा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एपिसोड में हम एक बुक की बात करते हैं। आज बात करते हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे सिर्फ 115 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है। बुक को खरीदिए और पढ़िए। इंडियंस का टाइम मैनेजमेंट में का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम जगह जगह पर लेट पहुंचते हैं, और कभी कभी तो लेट पहुंचने से एक अपॉर्चुनिटी गंवा भी देते हैं। अब जैसे बॉम्बे में ट्रेन के टाइमिंग्स होते हैं 10:58, तो वो 10:58 पे ट्रेन आके चली जाएगी, आप अगर मिस कर गए तो कर गए। तो ये बुक अवश्य पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर दीक्षित।